हाँ हेलो। तो यहाँ पर देखिए कि आयु के प्रकार को अब हम चर्चा करेंगे आयु के प्रकार पर। ठीक है, ये कुछ आयु के प्रकार लिखे गए हैं और उनके प्रकार पर ये चर्चा करनी है। तो सबसे पहला है पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, क्षैतिज आयु, ऊर्ध्वाधर आयु, वर्ग आयु, आयताकार आयु, शून्य आयु, ईटीसी जो लिखा गया है यहाँ पर है। तो चलिए आज सबसे पहले एक नंबर आयु को डिस्कस करते हैं कि पंक्ति आयु क्या होता है। तो देखिए पंक्ति आयु वह आयु होता है जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आयु बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 यहाँ पर लिख दिए, तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या इसकी क्या है? पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 1 2 3 है। तो पंक्ति आयु में जो पंक्ति की संख्या है वो हमेशा एक ही होती है और स्तंभ की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस आयु के हम कोटि को कैसे लिखेंगे? तो किसी भी आयु के कोटि को हम क्या लिखते हैं? m/n। तो यहाँ जो m का मान होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि पंक्ति कितनी है? हमेशा इसमें 1 होती है। तो इसकी कोटि को 1/n के रूप में लिखेंगे। ये पंक्ति आयु हो गया। अब चलते हैं स्तंभ आयु में। ये स्तंभ आयु क्या है? तो स्तंभ आयु वैसा आयु है जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है और पंक्ति की संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो चलिए स्तंभ, जैसे इसी आयु को अगर हमें स्तंभ आयु के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पंक्ति कितनी है? 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ कितनी है? स्तंभ 1 है। तो इसे 3/1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी m/1, यानी इसकी जो कोटि होगी वो m/1 के रूप में होगी इसकी कोटि। यानी इसमें n का मान यानी स्तंभ का मान हमेशा 1 रहेगा और पंक्ति का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, जो हम m लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है क्षैतिज आयु। तो क्षैतिज आयु क्या है? जिसमें पंक्ति की संख्या कम होती है स्तंभ की संख्या से। जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 3 2। इस आयु के कोटि बताइए तो कितनी है? 1 2 3, यानी R1 R2 R3। इसमें कितनी पंक्ति है? पंक्ति है 3 और स्तंभ कितनी है? 1 2 3 4, यानी इसमें स्तंभ कितने हैं? 4। यानी इसको m/n के रूप में इसे देखिए 3 × 4 लिखा है, 3/4। यानी इसमें जो ये स्तंभ की संख्या है वो क्या है? ज़्यादा है पंक्ति की संख्या से। यानी यहाँ पर n > m होगा। ठीक है, क्षैतिज आयु के लिए। और ऊर्ध्वाधर आयु में क्या होता है? इसमें क्या, इसमें किस चीज़ की संख्या ज़्यादा है? इसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा है। तो ऊर्ध्वाधर आयु में पंक्ति की संख्या ज़्यादा होती है। इसी आयु को हम ऊर्ध्वाधर आयु के रूप में देखिए लिख रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 3 2। अब इस आयु पर गौर कीजिए, इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, यानी ये 4/3 का मैट्रिक्स है, यानी m × n। इसमें m का मान बड़ा होता है n के मान से। यानी पंक्ति की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो है ऊर्ध्वाधर आयु और स्तंभ की संख्या ज़्यादा है तो वो है क्षैतिज आयु। और वर्ग आयु क्या है? तो वर्ग आयु वो है जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? ये एक वर्ग आयु है। कैसे? कैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 R1 R2, यानी इसमें 2 पंक्ति है और 1 2 और 2 C1 C2 क्या है? स्तंभ है। यानी ये 2/2 का मैट्रिक्स है। यानी m × n के रूप में लिखिए तो 2/2, यानी m = n। यानी अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो तो उसे कहते हैं वर्ग आयु। और आयताकार आयु क्या है? आयताकार आयु वह है जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर न हो।
ऐसे 1 2 3 4 5 6 को ले लीजिए। तो इसमें देखिए कितने R1 R2 दो पंक्ति है और C1 C2 C3 ये क्या है, 3 स्तंभ है, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसमें m गुने n और m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए आयताकार आव्यूह के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शून्य आव्यूह क्या है। तो शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके सभी अव्यय क्या हो, शून्य हो। जैसे एक देखिए आव्यूह मान लेते हैं a और इस आव्यूह को कुछ नहीं माने हैं, आप कुछ भी इसे मान सकते हैं a b, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह क्या है, तो जिनके सभी अव्यय क्या हो, 0 हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे 0 0 0 0 ये क्या है, शून्य आव्यूह। अब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है। तो विकर्ण आव्यूह वैसा आव्यूह होता है जिनमें, विकर्ण आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अलावे सभी अव्यय क्या हो, शून्य हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर 2 0 0 3, यहाँ पर ये क्या है, विकर्ण है, यानी विकर्ण के अलावे इसके क्या हो, विकर्ण के अलावे अव्यय शून्य हो। उसके बाद क्या है, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है कि जब ये विकर्ण के जो अव्यय हैं ये अव्यय यदि समान हो जाए तो उस आव्यूह को बोलेंगे अदिश आव्यूह। जैसे देखिए यहाँ पर C एक आव्यूह है और यहाँ पर लेते हैं 2 0 0 2, तो ये क्या है, ये अदिश आव्यूह है। क्यों, क्योंकि इनके विकर्ण के अव्यय क्या है, समान है, यानी ये वाले और ये वाले क्या है, विकर्ण के अव्यय समान है। उसके बाद है तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह वैसा विकर्ण आव्यूह होता है जिनके विकर्ण केवल एक हों, यानी विकर्ण के अव्यय जो हो एक एक हो। जैसे देखिए इसी आव्यूह को हम d बराबर लिख देते हैं कितना, 1 0 0 1। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनके विकर्ण के अव्यय जो हैं वो कितने हैं, एक हैं। तो इसे, और ये 2/2 का आव्यूह है तो इसे I2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप 3/3 को 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर देखिए 1 1 1, यानी इसके विकर्ण के अव्यय क्या है, एक एक हैं। तो ये अदिश आव्यूह, अदिश नहीं, ये तत्समक आव्यूह है। और तत्समक आव्यूह है तो इसे सूचित I3 से करेंगे, क्योंकि 3/3 का है तो इसे I3, 2/2 का है तो I2, 4/4 का है तो I4। इस प्रकार इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके